बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू RYK ट्यूशन सेंटर। क्लास फर्स्ट ईयर, उसका चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके बाद प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस और उसके एग्जांपल्स, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ये डिवाइसेस पढ़ेंगे और साथ ही इनकी एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? A computer is a machine that takes input and converts it into output and store it for later use. कंप्यूटर की जो सिंपल एक डेफिनेशन है वो ये है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट लेगी, उसकी प्रोसेसिंग करेगी और उसको कन्वर्ट कर देगी आउटपुट के अंदर और उसे अपने पास सेव कर लेगी, स्टोर कर लेगी, ताकि हम अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़े इसको यूज़ करने के लिए तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो ये एक सिंपल मशीन है जो इनपुट लेगी, उसको कन्वर्ट करेगी आउटपुट के अंदर और अपने पास सेव कर लेगी। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। द मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर। जो मशीन होती है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं और जो इसमें प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्ड बाय हार्डवेयर। वो कह रहा है कि जो इनपुट से आउटपुट, इनपुट हमने दी, उसने आउटपुट प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट में कन्वर्ट होना है, तो ये जो प्रोसेसिंग होनी है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, लेकिन जो ये परफॉर्म करेगा वो हार्डवेयर करेगा। यानी कि इनपुट हमने दी, उसने इनपुट ने प्रोसेस होना है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जनरेट होगी। ये सारा प्रोसीजर सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, लेकिन ये सारा काम जो परफॉर्म करेगा वो हार्डवेयर करेगा, परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर। Primary components of computer system. A computer system requires different components to perform the function of input, processing, output and storage. जो कंप्यूटर है उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कंपोनेंट्स को परफॉर्म करने के, जिनमें आउटपुट है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और स्टोरेज है। सबसे पहले है इनपुट, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं, फिर वो सिग्नल जो है, डाटा जो है वो सीपीयू को जाता है और उसके बाद सीपीयू और रैम, ये इन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है। स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, चाहे वो डाटा हो या प्रोग्राम्स हों। उसके बाद सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है और ये सीपीयू के पास जाती हैं रैम के थ्रू। मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स करंटली इन यूज़। जो भी करंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं वो मेमोरी के पास होल्ड होता है, यानी कि रैम के अंदर लोड हुआ होता है और उसके आगे रैम फिर आगे ट्रांसफ़र करती है सीपीयू को। ये सारा प्रोसीजर प्रोसेसिंग का है। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो फिर फाइनली प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट है आउटपुट डिवाइसेस पे शो होगी। तो ये 3 स्टेप है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट हमने दी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसके बाद इनपुट जो है वो रैम के पास जाएगी, रैम से सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू प्रोसेसिंग करके वापस रिज़ल्ट रैम को सेंड करेगा, रैम से फिर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के पास रिज़ल्ट जो है वो शो होगा। उसके बाद है इनपुट डिवाइसेस। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि हम कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देंगे उसे हम इनपुट कहेंगे। एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डाटा हो या इंस्ट्रक्शंस हों। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। या कंप्यूटर को इनपुट जो डिवाइसेस हैं, इनपुट या डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये देने के काम आती हैं, इसलिए यूज़ करते हैं हम इनको। दीज डिवाइसेस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस जो है ये फिर आगे नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनको ट्रांसफ़र कर देती हैं डाटा जो इनपुट दी होती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड और माउस इसकी एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड जिसके हम थ्रू टाइप करते हैं, ये एग्जांपल है। उसके बाद है माउस जिससे हम क्लिक वगैरह करते हैं, माइक्रोफोन जिससे रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, इसी तरह स्कैनर है जिससे पेज, डॉक्यूमेंट, इमेजेस वगैरह हम स्कैन करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड लैपटॉप का, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। डाटा को प्रोसेस करने के काम आता है प्रोसेसर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का, इसको दिमाग कहा गया है सीपीयू को।
इट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सीपीयू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बनता है। सीपीयू एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको ये एग्जीक्यूट करता है। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। कोई भी कंप्यूटर हो उसके पास एटलीस्ट एक जो है वो लाजमी तौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। मेन मेमोरी यानी कि रैम इज़ यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू ने कोई भी चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट अगर करनी है तो वो पहले रैम के अंदर लोड होगी। इट आल्सो होल्ड्स द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी फिर रिजल्ट आएगा वो पहले रैम के पास आएगा, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस पे शो होगा। इट कीप्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली। इसके पास रैम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो एक आर्जी तौर पर डाटा स्टोर होता है, चाहे डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो। द मेन मेमोरी इज़ क्लोज कनेक्टेड टू सीपीयू बट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट। रैम जो है ये सीपीयू के क्लोज होती है यानी कि करीब होती है, लेकिन इससे अलहदा होती है कुछ फासले। इसकी एग्जांपल्स है सिस्टम यूनिट। बॉक्स जो है इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, और इसको यहाँ दूसरा नाम इसका है कैबिनेट। कैबिनेट कह सकते हैं हम या सिस्टम यूनिट कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको बॉक्स को सीपीयू कह देते हैं, जो कि गलत है। दो नाम है इसके, सिस्टम यूनिट कह सकते हैं या आप इसको कीबोर्ड सिस्टम यूनिट या कैबिनेट ये कह सकते हैं। मदरबोर्ड जो कि इस सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, जिसके साथ सारी डिवाइसेस चाहे इनपुट है, आउटपुट है, माउस है, कीबोर्ड है, इसके अलावा जो भी डिवाइसेस हैं, हार्ड, रैम, सीपीयू, ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ कनेक्टेड होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। रैम जो है ये भी इसके ऊपर कनेक्ट होती है, लगी होती है। सीपीयू ये साइज़ है इसका, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलके बना होता है। ये भी इसके मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जब भी प्रोसेसिंग होगी तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहेंगे। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं रिजल्ट्स वगैरह शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो यूज़ होती हैं उनमें प्रिंटर और मॉनिटर, एलसीडी वगैरह हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं एलसीडी या मॉनिटर जो रिजल्ट्स हमें शो करता है, प्रिंटर जिसके थ्रू हम प्रिंट वगैरह लेते हैं, हेडफोन जिनके थ्रू हमें आवाज़ आती है, और इसी तरह स्पीकर्स इनके थ्रू भी आवाज़ आती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं डाटा को स्टोर करने के यूज़ आती हैं। कोई भी डाटा हमने अगर स्टोर करना है अपने पास परमानेंटली तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं। स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब है जहाँ पे डाटा परमानेंट स्टोर होता है। द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा, प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। यहाँ कोई भी चीज़ है, डाटा है या प्रोग्राम्स है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो परमानेंट स्टोर होगी। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क सच एज डीवीडीज एंड सीडीज़। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं ऑप्टिकल डिस्क्स, चाहे सीडीज़ हैं या डीवीडीज़ हैं, उस पर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, इस पर भी हम अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क है ये। इसी तरह हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसके ऊपर भी हम अपना डाटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, इसमें भी हम डाटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह मेमोरी कार्ड, इस पर भी हम डाटा अपना परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। ये जितनी भी हैं डिवाइसेस, इनमें डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो सकता है, चाहे वो कोई फाइल हो, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, कोई भी चीज़ हो इस तरह की, तो परमानेंटली इन पे हम अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। तो यह था जी आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को किस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।